तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हिलाले रमजान। जी हां नाजरीन, आज पूरे मुल्क में रमजान का चांद देखने की साई की जा रही है, कोशिश की जा रही है। न्यूज 18 भी हमेशा की तरह इस बार भी पूरे मुल्क में इनके जो नाजरीन हैं, पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों से हमारे जो नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और नाजरीन तक सबसे पहले रमजान के चांद से मुतालिक खबर पहुंचा जाएगी। सीधे इस वक्त हम मुंबई का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी जुड़े हुए हैं। वसीम अंसारी, मुंबई में चांद को देखने को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और इसके अलावा मौसम कैसा है मुंबई का भी? देखिए, मुंबई का जो मौसम है काफी साफ है। इसे लेकर रमजान की जिस तरह से तैयारियां शुरू हो जाती है चांद को देखने के लिए, बाकायदा ये तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। किस तरह से चांद देखा जाएगा और किस तरह से ये पूरी चीजें होगी, इस पर को लेकर पूरी कमेटी किस तरह से बैठने वाली है मगरिब के नमाज के पास, इससे हमसे बात करने के लिए एक मौलाना अशफाक जी हैं और साथ ही शोएब जी हैं जो बाकायदा इस पूरी कमेटी से जुड़े। सबसे पहले हम मुफ्ती से जी से जानना चाहेंगे कि आज बाकायदा चांद का इंतजाम क्या है, कमेटी बैठेगी तो किस तरह से पूरी कमेटी काम करती है और रमजान को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, खास करके जुमा मस्जिद। देखिए, जुमा मस्जिद तो माशाअल्लाह बहुत सालों से, सालहा साल से, सदियों से बल्कि रुयत हिलाल यानी चांद के फैसला करती है और ये पूरा निज़ाम है। कमेटी के बहुत सारे अहबाब इसके हैं। अभी हमारे अराकीन आने शुरू होंगे और इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज पढ़कर फौरन पूरी हमारी जो है अराकीन की जमात हैं वो बैठेंगी और उसमें 2-3 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि हमारे कुछ स्टाफ, हमारे मीनारे बहुत तवील हैं तो उस पर जाकर वहाँ से देखने की कोशिश करते हैं और भी अतराफ व अकनाफ में हमारी जो ज़ैली कमेटियाँ हैं वहाँ के लोग उन लोगों से राब्ता होता है कि उनमें से किसी ने चांद देखा है। इसी तरीके से दूर की जो कमेटियां हैं उनकी जो खबरें आती हैं उनको भी जांचा और देखा जाता है और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। मुफ्ती साहब, काफी पाक महीना आ रहा है, जिस तरह से आज शाबान की 29 तारीख भी है, तो इस पाक महीने में किस तरह से इबादत की जाती है, खास करके अब जब लॉकडाउन चल रहा है ऐसे वक्त में किस तरह से इबादतें होंगी? देखिए, रमज़ानुल मुबारक का महीना तो बाबरकत महीना है। कुरान करीम ने कहा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, कि कुरआन की ख़ास मुनासबत है। यकीनन ये लॉकडाउन हमारे लिए बहुत तकलीफ़ दे खबर है। बहुत सारे लोग मस्जिदों में नमाज अदा करते थे और उस कैफियत में रहते थे। आज उनको मौका नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। हम उनके लिए, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ को, उनका एहसास समझते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको किसी जगह के साथ महदूद नहीं होना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि वो अपने फ़राइज़ की पाबंदी करें, अपने तरावीह की पाबंदी करें। जहाँ जैसे मौका मिले, अगर हाफिज़ को रख सकते हैं तो अपने घर में उसका इंतज़ाम करें, अगर उसकी गुंजाइश न हो तो ख़ुद उसका एहतमाम करें। जितना कुरान हम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। तरावीह का बड़ा एहतमाम होता है और हदीस है मन साम रमज़ान मन क़ाम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबा, कि जो रमज़ान मुबारक की रात में क़याम करेगा ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद के साथ, उसको अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ करते हैं। तो ये बहुत बाबरकत महीना है और आमाल सालिहा का महीना है। हमारे साथ शोएब जी भी हैं जो पूरी कमेटी है और जुम्मा मस्जिद के ट्रस्ट भी हैं। शोएब जी, किस तरह से ये पूरी कमेटी काम करने वाली है? दूसरे जिले के जो लोग हैं उन्हें किस तरह से जोड़ती है? कितने लोग हैं? किस तरह से बैठक? देखिए, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया कि ये जो कमेटी है ये साल पुरानी कमेटी है। जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट जो है ये मगरिब की नमाज के बाद में हर महीने जो चांद 29 तारीख को, इस्लामिक 29 तारीख को बैठती है और उसके बाद में जो भी हिलाल कमेटी की जो शरायत है और जो मुफ्तियान का जो आखिरी फैसला रहता है उसके ऊपर अमल करके हिलाल कमेटी जो है वो अपना फैसला सुनाती है, चांद हुआ या ना हुआ। इसका एक तरीका ये भी है कि पूरे बम्बई के अंदर इसको किस तरीके से पहुंचाया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग जो है उसके इंतजार में रहते हैं चांद हुआ या नहीं हुआ। तो एक बाकायदा SMS सर्विस है जो हिलाल कमेटी के नाम से शुरू की जाती है। जैसे ही चांद का फैसला होता है जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट की तरफ से पूरे मुंबई के अंदर जितने लोगों के हमारे पास मोबाइल नंबर रजिस्टर है उनको SMS के जरिए इसकी इतला दी जाती है कि चांद हुआ या नहीं हुआ। ये बैठक कब शुरू होगी और किस तरह से कौन कौन इसमें शामिल है? इसमें जो है जो मेंबर्स बने हैं हिलाल कमेटी के उनको इजाजत दी जाती है और मेंबर बनाने का जो काम है ये भी उलमाए कराम बैठ कर करते हैं कि किस मस्जिद से, किस एरिया से किसको हमको मेंबर बनाना है। हर मगरिब की नमाज के फौरन बाद ये कमेटी के अराकीन आ जाते हैं और अभी कोविड के मामलात को लेकर है तो वो कमेटी के जो भी हमारे कोविड के रूल्स है उस हिसाब से हमने कमेटी के मेंबरान को इतला की है।
कमेटी के मेंबर को इंतला की है। मुफ्ती साहब, उनसे हम एक बार और चीज़ें जानना चाहेंगे। रमज़ान का महीना, माह महीना, मुबारक महीना और इबादत का महीना है, और जिस तरह से अब घरों में सिचुएशंस हो गई, तो किस तरह के लोगों को इबादत करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों पर खास करके ध्यान देना चाहिए रमज़ान में? जाहिर बात है, सबसे पहले फ़राइज़ आते हैं। 5 वक्त के नमाज है, ये फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, उसका एहतमाम करना चाहिए। इसके साथ साथ कुरान करीम की तिलावत का बहुत एहतमाम करना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा सदक़ा व खैरात करते थे, तो सदक़े और खैरात का एहतमाम करना चाहिए। ज़कात का लोग एहतमाम करते हैं, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, असल ज़रूरत पूरी करने में तो ये फ़िक्र करनी चाहिए कि साहिब ज़रूरत के घर तक पहुँचा जाए और उसके हालात को मालूम किया जाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मांगते नहीं हैं, जो लोगों से मुतालबा नहीं करते, लेकिन जब उनके आप कंधों पर हाथ रखेंगे, जब उनकी ज़रूरतों के सिलसिले में फ़िक्र करेंगे, तो यकीनन हमको पता चलेगा कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, तो उनकी ज़रूरतों का पूरा करने का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह ज़िक्र है, नमाज़ों के बाद के आम ज़िक्र है, ज़िक्र की फ़िक्र करनी चाहिए। अज़कार मसनूना है, मौके मौके के अज़कार है, और फिर नवाफिल हैं, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन, तहज्जुद का बड़ा एहतमाम करना चाहिए, इसलिए कि रमज़ान ऐसे तो साल भर करना चाहिए। कम से कम रमज़ान में सहरी की मुनासबत से लोग उठ जाते हैं, तो उसमें बहुत ख़ास एहतमाम करना चाहिए कि हम कुछ देर पहले उठें और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और हालात को बेहतर होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करें। और ये मर्ज़ और ये वबा जो पूरे आलम के अंदर फैली हुई है, और आज दूसरा साल हमारा है कि हम मसाजिद बंद करने पर मजबूर हुए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इस मर्ज़ को, इस बीमारी को पूरी दुनिया से ख़त्म करे और अल्लाह तबारक व तआला खैर और आफ़ियत के फ़ैसले फरमाए। बरकतों का महीना है, किस तरह की तिलावतें होनी चाहिए जिससे लोगों को बरकत मिले? ये माह रमज़ान के महीने में आपको क्या लगता है? तिलावत कलाम पाक में तो देखिए बहुत सारे तरीके। एक तो ये है कि सबसे पहले तजवीद से कुरान करीम के पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए, और फिर वो सूरतें कम अज़ कम दर्जे में जिनको हम बारहा नमाज़ों में पढ़ते हैं, जैसे सूरह फातिहा है, आखिर की 10 सूरतें हैं, आयतुल कुर्सी है, सूरह बकरा का आखिरी और पहला रुकू है, तो इन सूरतों के मानी को भी समझने की कोशिश करें ताकि हमारे नमाज के अंदर क़ुव्वत और जान पैदा हो, हम क्या पढ़ रहे हैं उसका हमको एहसास पैदा हो। और एक तरीक़ा ये भी है कि 2-4 लोग, 6 लोग, घर के बच्चे, ज़ौजैन आपस में बैठकर मुज़ाकरा करें कि तुमने कितना पारा पढ़ा। पहले बड़ा एहतमाम होता था कुरान करीम को तकमील करने का और कुरान करीम के पढ़ने का, वैसा एहतमाम अभी नहीं रहा। उसकी फ़िक्र करनी चाहिए और उसकी बरकतें हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। शुएब जी, जिस तरह से आप शाम में बैठे, बिल्कुल वसीम, हम आपके पास दोबारा से आएंगे और इस पर बात करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर एक तरह से जारी है, मुंबई में भी काफी परेशानी और दुश्वारियों का वक्त है। ऐसे में आज चांद देखने को लेकर जो मीटिंग होने वाली है, इसमें किस तरह की दुश्वारी हो रही है और रमजान में किस तरह की दुश्वारियां होंगी मुसलमानों के लिए, या जो खुदा के बंदे हैं उन्हें किस तरह की परेशानी होगी, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। सीधे इस वक्त हम दिल्ली का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली की जामा मस्जिद से जो कुछ ऐलान होते हैं और यहां से जो फैसला होता है पूरे मुल्क के लिए बहुत अहम रहता है। खुर्रम, क्या कुछ खबर है? सबसे पहले दिल्ली का मौसम कैसा है, और इसके अलावा जामा मस्जिद या दिल्ली की दूसरी जो मसाजिद हैं, दूसरी जो चांद कमेटियां हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं आज चांद देखने को लेकर? देखिए हुरारा, इस वक्त मैं दिल्ली की शाही जामा मस्जिद से शाहजहानी जामा मस्जिद भी कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद हूँ, और मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा दिखाने के लिए कहूँगा कि ये नज़ारा है, यानी कि पूरे तौर से मौसम जो है वो साफ़ है, मतलब पूरे तौर से साफ़ है, तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। आज चांद नज़र आ सकता है, जामा मस्जिद पूरे तौर से तैयार है, बहुत सारे लोग जामा मस्जिद में हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर नमाज असर अदा की गई है और लोगों को चांद देखने के लिए उनसे कहा गया है, तलकीन की गई है, रमज़ान में किस तरह से कोरोना से बचना है उसकी तलकीन की गई है। तो ये पूरा वो मंजर है जो दिल्ली की शाहजहानी जामा मस्जिद से आपको देखने को मिल रहा है। और ख़ास बात यह है कि मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी जो जामा मस्जिद की है वो तमाम तरह का एहतमाम करती है। आज अगर बात की जाए कि यहाँ पर जो गुरूब आफ्ताब है, जो मगरिब की नमाज होगी वो 6:46 पर है, और उसके बाद
6:50 के करीब यहाँ पर जो हिलाल रमज़ान है वो ज़रूर नज़र आ सकता है और उसके लिए तैयारी की गई है। जहाँ तक दूसरी मसाजिद की बात है, चाहे वो मस्जिद फतेहपुरी की बात हो, वहाँ पर एक कमेटी है मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी, वो भी आज इस चांद को लेकर फैसला करेगी। इसके अलावा जमीयत उलमाए हिंद की एक मरकज़ी कमेटी है, वो भी इस रुयत हिलाल को लेकर के फैसला करेगी। तो आज तमाम तरह की तैयारियां की गई, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली में जो मौसम है वो पूरे तौर से साफ है और मतलब पूरे तौर से आप देखेंगे कि मतलब जो है पूरे तौर से साफ दिखाई दे रहा है, इस तरीके से कि दूर दराज का मंजर भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, बादल का नामो निशान नहीं है। तो आज उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ पर चांद अगर दिखाई देना है तो वो ज़रूर दिखाई देगा और तमाम लोग जो है पूरी तौर से तैयार हैं, क्योंकि रमज़ान बरकतों का महीना है। अल्लाह ताला ने कहा है कि रमज़ान मेरा महीना है, तो सभी लोग जो है वो तैयार हैं और हिलाल रमज़ान का इस्तकबाल करने के लिए, उसको देखने के लिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। हुरैरा बिल्कुल खुर्रम, क्योंकि आप जामा मस्जिद दिल्ली में मौजूद हैं और अभी कुछ देर पहले ही आपने ही एक बड़ी खबर ब्रेक की है कि जामा मस्जिद में नमाज को लेकर, नमाज तरावी को लेकर कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। क्या कुछ गाइडलाइन है ये? हुरैरा देखिए, दिल्ली में आपको मालूम है कि जो गुज़िश्ता साल पूरे जो कोरोना के मामले आते रहे, उसमें कल जो सबसे बड़ा पीक था 10,700 से ज़्यादा मामले सामने आए थे और इस वजह से आज दिल्ली पुलिस की तरफ से जामा मस्जिद के जो इंतज़ामिया है उनसे कहा गया है कि जो मजहबी मकामात हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। इसको लेकर के नमाज तरावी को लेकर जामा मस्जिद से ऐलान किया गया है कि यहाँ के दालानों में जो नमाज तरावी पढ़ी जाती थी, अदा की जाती थी, अब चुनिंदा लोग हैं वो जामा मस्जिद में वो नमाज तरावी अदा करेंगे। आपको मालूम है गुज़िश्ता साल भी जामा मस्जिद में जो जामा मस्जिद का स्टाफ है सिर्फ उसी ने यहाँ पर नमाजें अदा की थी, नमाज तरावी अदा की थी। तमाम लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों में ही नमाज तरावी अदा करें और तमाम तरह की जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनको कहीं ना कहीं उनको माने और उनका पालन करें। तो ये आज जामा मस्जिद से बड़ा ऐलान किया गया है। हालांकि इससे पहले इमाम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी एक मीटिंग हुई थी और उसमें भी ये कहा गया है कि तमाम इमाम इस पर जोर देंगे कि दिल्ली में जो तमाम मसाजिद हैं वहाँ पर तरावी लोग अपने घरों में अदा करें। और क्योंकि दिल्ली में बहुत तेज़ी के साथ कोरोना के मामले बढ़े हैं, अगर देखा जाए तो जो मार्च का आधा महीना था उस वक्त 200 के करीब मामले सामने आ रहे थे और अचानक ये 10,000 से ज़्यादा पहुंच गए हैं। आज दिल्ली के वज़ीर आला ने कोरोना को लेकर के मीटिंग भी ली है, तो तमाम तरह के एहतियाती इक़दामात किए जा रहे हैं। यही वजह है कि जो मजहबी रहनुमा हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं और कोरोना से बचने के लिए, लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए तमाम तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं। तो बहरहाल ये कहा जा सकता है कि जामा मस्जिद में नमाज तरावी चंद ही लोग अदा कर पाएंगे। हुरैरा बिल्कुल खुर्रम, एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि आम दिनों में पिछली बार भी हमने देखा कि कोरोना की वजह से बहुत सी दुश्वारियां हुई थी, ख़ास तौर से क्योंकि जामा मस्जिद पर सबकी एक तरह से नज़रें टिकी हुई होती हैं। शाही मस्जिद का जो इंतज़ामिया होती है, शाही इमाम के जो ऐलानात होते हैं बहुत अहम होते हैं रमज़ान को लेकर, ईद उल फित्र को लेकर। सवाल ये कि अब क्योंकि पूरे मुल्क में आज चांद देखने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में अगर मुल्क के दूसरे हिस्सों में कहीं पर चांद देखा जाता है तो उसकी इत्तला किस तरह से जामा मस्जिद जाएगी और जामा मस्जिद से फिर दूसरे शहरों को ये पैगामात किस तरह से पहुंचाए जाएंगे? क्या कुछ तैयारी की गई है जामा मस्जिद में इसे लेकर? देखिए, जब नमाज मगरिब के बाद बाज़ाब्ता तौर पर रुयत मरकज़ी हिलाल रुयत हिलाल कमेटी की यहाँ पर मीटिंग होती है और उसमें जो मुल्क के मुख्तलिफ मकामात हैं, जो उलमा हैं, जो इदारे हैं, चाहे वो इमारत शरिया हो या फिर जुनूबी हिंद के इदारे हों, तमाम जगहों पर ये कोशिश की जाती है। वहाँ से टेलीफोन पर रब्ता किया जाता है, मोबाइल पर रब्ता किया जाता है और अगर कोई भरोसेमंद सिका कोई ऐसी खबर मिलती है जिसकी बुनियाद पर ऐलान किया जा सकता है तो उसका रुयत हिलाल का ऐलान कर दिया जाता है। ये तरीका अपनाया जाता है। आज भी जो हमारी बातचीत हुई है इंतज़ामिया से, तो मगरिब के बाद वो मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि
क्या मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में चांद देखा गया, और अगर दिल्ली में चांद देखा गया तो फिर उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। वो तमाम गवाहान को देखा जाता है जिन्होंने चांद देखा है, तो भरोसेमंद और एक सिका कोई शख्स को ही ये माना जाता है, उसको देखा जाता है, उसकी गवाही मानी जाती है और उसके बाद ही ऐलान किया जाता है। तो जामा मस्जिद में भी मगरिब की नमाज के बाद बाज़ाब्ता मीटिंग होनी है और उसके बाद ही तय होगा, ऐलान किया जाएगा कि चांद हुआ या फिर नहीं हुआ। अबू रहरा। बिल्कुल खुर्रम, हम आपके पास दोबारा से आएंगे और जामा मस्जिद में आज चांद देखने को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ गहमा गहमी है, इस पर भी हम मज़ीद बातचीत करेंगे। मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चांद देखने को लेकर क्या कुछ अहकामात हैं, इस पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे जो नुमाइंदे हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। किस शहर में या किस रियासत में आज मौसम किस तरह का है, चांद देखने को लेकर रुयत हिलाल कमेटियां जो हैं उन्होंने तैयारियां किस तरह की हैं, ये तमाम जानकारियों के साथ हमारे नाजरीन हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे और हमें जानकारी देंगे। मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, बहुत मुख्तसर में, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सी दुश्वारियां भी हो सकती हैं कि कहीं पर चांद देखा जाए और उस चांद की इत्तला हो सकता है सही वक्त पर ना पहुंच पाए जो मरकजी जो कमेटियां हैं, रुयत हिलाल कमेटियां हैं। ऐसे में क्या कुछ अहकामात दिए गए हैं जो इस तरह की दुश्वारियां होंगी, इस्लाम में इसके अहकामात क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ शहरों में रुयत हिलाल कमेटियां तश्कील पा चुकी हैं और वह एक दूसरे से मरबूत हैं। अगर कहीं चांद दिखाई देता है हिंदुस्तान के किसी इलाके में, तो वहाँ की रुयत हिलाल कमेटी दूसरी रियासतों के हिलाल कमेटियों को इत्तला दे देती है। इस तरह ये मरहला बआसानी तय पा जाता है। इस रब्त और इर्तिबात की वजह से अब ये मसला दुश्वार तर नहीं रहा है, आसान तर हो चुका है। इसलिए अगर मुल्क के किसी हिस्से में कोरोना का खैर चल रहा हो और वहाँ की बस्ती में चांद का देखना बआसानी मुमकिन न हो, हालात इतने दिगर वो हों कि रुयत हिलाल की कमेटी वहाँ जमा हो, इस बात का इम्कान बहुत कम हो, तो जाहिर है उनके लिए कोई दुश्वारी नहीं है। दूसरी रियासतों से जहाँ चांद की रुयत हो जाती है उनको इत्तला मिल जाएगी, तो इंशाअल्लाह उस इत्तला को वो दूसरी रियासतों में रवाना कर सकते हैं। उसकी बुनियाद पर रुयत का ऐलान किया जा सकता है। वैसे फिर पूरी रुयत हिलाल कमेटी के जो अरकान है, जिम्मेदार हैं, अगर किसी एक जगह जमा न हो सके जी, तो उनमें का हर जिम्मेदार अपने अपने घरों से चांद देखने का एहतमाम करे, तो इंशाअल्लाह इससे भी ये मसला बआसानी हल हो सकता है। बिल्कुल। सीधे इस वक्त हम गुवाहाटी का रुख करेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे विपुल बर्मन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बर्मन, क्या कुछ जानकारी आपके पास है चांद को लेकर? देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहले जो चांद होता है, तो उसके लिए चांद को देखेगा बोल के अभी हिलाल कमेटी सब वेट कर रहा है। लेकिन अभी आज़ान दिया है और ये जो इस्लाम धर्मावलंबी लोगों का जो पवित्र ये रमज़ान महीना है, तो चांद देखने का बाद में ही ये रमज़ान महीना शुरू होगा। तो सब लोग इधर वेट कर रहे हैं। हम लोग हिलाल कमेटी का साथ में भी बात किया था। एक्चुअली आज अगर नहीं देखेगा तो कल ज़रूर देखेगा बोल के सब लोग मान रहे हैं। और ऐसा होने से परसों दिन से जो रमज़ान महीना शुरू होगा और इसका टाइम में ऐसा माना जाता है कि नबी जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग जैसे दुआ कबूल करते हैं इस्लाम धर्मावलंबी लोगों के लिए। और ऐसे नॉर्थ ईस्ट का लोगों इधर में सबसे पहले जो मतलब चांद से होता है, तो इसका चांद को बिल्कुल बर्मन, क्योंकि मगरिब का जो प्रेयर है, मगरिब की जो नमाज है, क्या वो हो चुकी है या सनसेट का टाइमिंग वहां पर हो चुका है? क्या कुछ टाइम है गुवाहाटी में? अभी देखिए, हम लोग जो इधर बुरा जामे मस्जिद है, इधर में हम लोग इमाम साहब को बुलाया था, लेकिन अभी जो नमाज का टाइम हुआ है और अभी नमाज चल रहा है, तो इसके लिए इमाम लोग और हिलाल कमेटी का जो लोग जुनाब लोग हैं, सब लोग अभी नमाज पे जुड़ा हुआ है। तो फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि जब रमज़ान महीना शुरू होगा, रोज़ा शुरू होगा, ऐसे लगता है कि 29 इस बार रोज़ा होगा। और सुबह जैसे आपको सहरी करने के बाद सुबह शाम को इफ्तारी करेगा। और बिल्कुल विपुल बर्मन,
विपुल, कहीं कहीं से कोई न्यूज चांद को लेकर पूरे गुवाहाटी या पूरे आसाम की अगर हम बात करें, पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, कहीं से अब तक कोई न्यूज मिली है चांद से रिलेटेड, मून से रिलेटेड? नहीं, ये देखिए शाम आज रात दिखेगा ना नहीं, शाम को दिखेगा ना नहीं दिखेगा, इसको लेके अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है। लेकिन हम तमाम लोगों के साथ जो बात किया था वो लोग ऐसा ही बोल रहा है कि आज देखने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन कल शाम जरूर दिखेगा, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं सब। और अगर कल शाम को शाम दिखेगा आसमान में, तो परसों दिन से रोज़ा महीना, रमजान महीना, ये जो इस्लामिक का पवित्र महीना शुरू होगा। बिल्कुल विपुल, जैसे ही नमाज खत्म होगी वहां के जो इमाम होंगे, जो जिम्मेदारान होंगे, कमेटी के जुड़े जो मेंबर्स होंगे, उनसे आप बात कीजिएगा। अपने नाजरीन को हम बता दें कि नॉर्थ ईस्ट और सबसे पहले आसाम की गुवाहाटी की अगर हम बात करें, सबसे पहले सनसेट हो चुका है। आप टीवी पर आवाज भी सुन सकते हैं कि हमारे नुमाइंदे के पीछे से जो आवाज आ रही है, वहां पर मगरिब की बाकायदा जमात हो रही है अभी, और जमात के बाद अगर किसी तरह की खबर चांद को लेकर मिलती है तो वो खबर भी न्यूज़ 18 अपने नाजरीन तक सबसे पहले पहुंचाएगा। चलिए यहां पर बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन कहीं मत जाइए, क्योंकि गुवाहाटी से क्या कुछ खबर आती है, नॉर्थ ईस्ट से क्या कुछ खबर आती है चांद को लेकर, सबसे पहले न्यूज़ 18 अपने नाजरीन तक पहुंचाएगा। और इसके अलावा मुल्क के दूसरे हिस्सों में चांद को देखने को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, किस तरह की कोशिश की जा रही है, चप्पे चप्पे पर हमारे नाजरीन मौजूद हैं। हमारे जो नुमाइंदे हैं वो एक तरह से मौजूद हैं, और न्यूज़ 18 सबसे पहले अपने नाजरीन तक चांद की खबर पहुंचाएगा। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।